हेलो दोस्तों, इस पार्ट में आपका स्वागत है। ये आपका पार्ट नंबर 3 है। हमने पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 कर लिया है। ठीक है, होप सो आपको पसंद भी आई होगी वीडियो। ठीक है, आपने नोट डाउन भी कर लिया होगा सब कुछ। अब हमें जो करना है वो पार्ट 3 करना है, और पार्ट 3 में हम जो पॉइंट नंबर थे, पॉइंट नंबर सी यानी उपभोक्ता की आय पे थे। अगर मैंने ABCD लिखा है तो आप C लिखोगे। ठीक है, 1 2 3 4 लिखा होगा तो फिर प्लीज़ 1 2 3 भी लिख लेना। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है उपभोक्ता की आय। अब हमें उपभोक्ता की आय वाला पॉइंट पढ़ना है कि कैसे ये व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करेगा। तो इसमें हमने पढ़ना है, देखो सबसे पहले मैंने कहा उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने पर, यानी जैसे जैसे उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होता है, जब भी परिवर्तन वर्ड बोलूंगा समझ लेना या तो उसकी इनकम बढ़ रही होगी या तो उसकी इनकम घट रही होगी। ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं जब भी परिवर्तन बोलता है सर उसकी पक्का ना इनकम बढ़ी होगी। अरे नहीं मेरे भाई, घट भी तो सकती है। तो परिवर्तन मतलब बढ़ना भी हो सकता है और घटना भी हो सकता है। ठीक है, तो इसने बोला उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने पर वस्तु की मांग भी क्या होती है, प्रभावित होती है, यानी ये वस्तु की मांग में भी प्रभाव डालता है। इसने बोला वस्तुएं 3 प्रकार की होती है। अब आधे बच्चों को तो पता है दो तरह की वस्तुएं पढ़ाई गई है, सामान्य वस्तुएं और घटिया वस्तुएं, बट मैंने यहाँ पे 3 तरह की वस्तुएं लिख दी है। तो प्लीज आप 3 तरह की वस्तुएं पढ़ना, जिसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट वो ये दोनों है, यानी ये दोनों आपके मोस्ट इंपोर्टेंट गुड्स हैं जो जिसके बारे में आपको पढ़ना भी है। ठीक है, पेपर में पूछा जाता है। उसके अलावा तीसरा गुड्स अनिवार्य वस्तुएं हैं कि कुछ टीचर्स के ऊपर भी पॉइंट लिखने के लिए दे देते हैं। अब बहुत बच्चे बोलेंगे कुछ ही देते हैं ना, तो हमारे टीचर तो देने वाले हैं नहीं तो हम नहीं पढ़ेंगे। इसको ऐसा नहीं है, आप मांग की लोच पढ़ने जाओगे तो वहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, यानी इस बुक में आपको बहुत जगह दिखेगा अनिवार्य वस्तु, तो प्लीज इसको अभी पढ़ डालो। तो हमने तीनों तरह के गुड्स पढ़ने हैं, यानी हमने बोला उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने पर उसकी मांग में भी परिवर्तन आता है। नंबर 1, मैंने बोला वस्तुएं 3 तरह की है। पहला सामान्य वस्तु, दूसरा है घटिया वस्तु और तीसरा है अनिवार्य वस्तु। सबसे पहली बात करते हैं सामान्य वस्तु की। सामान्य वस्तु को इंग्लिश में नॉर्मल गुड्स भी बोलते हैं, और आपको इंग्लिश का नाम याद रखना है। नॉर्मल गुड्स यानी सामान्य वस्तुएं। सामान्य वस्तु को अगर मैं एक तरह से बोलूँ तो आप ये बोल सकते हो अच्छी वस्तुएं। क्या अच्छी वस्तुएं? तो अब मैंने बोला जब वो उपभोक्ता की आय बढ़ती है, यानी इसमें लिखा हुआ है इसके अंतर्गत जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है, यानी उपभोक्ता की आय बढ़ रही है, इनकम में इंक्रीज आ रहा है, तो सामान्य वस्तु की मांग भी बढ़ती है। अब खुद दिमाग लगाओ ना, अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो गारंटेड जब आप अच्छी खासी इनकम कमा रहे हो तो अच्छी वस्तुएं ही तो खाओगे, अच्छी वस्तुओं को तो डिमांड करोगे। तो उसने बोला जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो अच्छी वस्तुओं की जो डिमांड है वो भी बढ़ जाती है, और उपभोक्ता की आय जैसे जैसे कम होती है तो फिर वो अच्छी वस्तुएं नहीं खा पाता। तो इसलिए जो सामान्य वस्तुएं जो अच्छी वस्तुएं उनकी जो मांग है वो क्या आती है, कम हो जाती है। यानी बहुत सिंपल सा आंसर है, आप सामान्य को अच्छा मान के चलो और अच्छी गुड्स जो होते हैं वो सामान्य गुड्स में आएंगे, और जो घटिया वाले हैं क्वालिटी वाले वो यहाँ पे आएंगे। क्लियर? घटिया मतलब ये नहीं कि बिल्कुल बेकार दे, घटिया मतलब जो सस्ते टाइप के हैं थोड़ा। ठीक है ना, निम्न कोटि की वस्तुएं वो यहाँ पे आएगी। क्लियर है ना। अब सामान्य में मैंने आपको क्या बोला, सामान्य में मैंने बोला कि आप वही दोबारा एक P मान के चल लेते हैं, यानी कीमत यानी P। ठीक है ना, एक हमको तो इसको ऐसा कर लेते हैं और इसको ब्रैकेट में कर देते हैं। कीमत हो गया P, और दूसरे पे वही मांगी गई मात्रा, यानी मांग मात्रा में लिख लेता हूँ, मांग मात्रा यानी QD, क्वांटिटी डिमांडेड। अब इनका संबंध देखते हैं। मैंने कहा देखो अगर उपभोक्ता की आय, अब पंगा देखो क्या है। अब मैंने यहाँ पे क्वेश्चन जो अभी तक हम ये सीख रहे थे, कीमत सीख रहे थे और मांग मात्रा सीख रहे थे, बट अब पंगा ये तो कीमत है ही नहीं, तो फिर ये क्या चीज़ है। मैंने कहा ये तो उपभोक्ता की आय वाला क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अब हम इसको काट करके ये हटा देंगे और यहाँ पे वर्ड क्या लिखेंगे, आपसे हम अब लिखेंगे उपभोक्ता की आय, क्योंकि हम ये वर्ड पढ़ रहे हैं, उपभोक्ता की आय यानी इनकम। ठीक है, तो उपभोक्ता की आय जैसे जैसे बढ़ती है, मैंने कहा उपभोक्ता की आय बढ़ी तो गारंटीड वो अच्छे गुड्स खरीदेगा, तो उसकी मांग भी बढ़ जाएगी। उपभोक्ता की आय घटने पर उसकी मांग भी घट जाती है अच्छे गुड्स की। तो मैंने बोला ये कौन सा संबंध है, हम बोलेंगे धनात्मक संबंध। यहाँ पे धनात्मक संबंध देखने को आपको मिलेगा। क्लियर है? तो यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए साथ साथ। मैंने अभी तक आपको ये बोला है कि सामान्य वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिसमें जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो उनकी मांग भी बढ़ जाती है, और उपभोक्ता की आय घटने पर उनकी मांग भी घट जाती है। ऐसी वस्तुओं को सामान्य वस्तुएं बोलते हैं, और ये तो आपको बनाना है ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। उसके बाद आता हमारा घटिया, जिसको हम एक नाम और देते हैं निम्न कोटि की वस्तुएं। क्या बोलते हैं? निम्न कोटि की वस्तुएं, और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इन्फीरियर गुड्स। क्या बोलते हैं? इन्फीरियर गुड्स। तो आपको याद रखना है। इसके अंतर्गत अगर उपभोक्ता की आय बढ़ती है, अब देखो मान लो आपकी वो आय बढ़ रही है, तो क्या आप घटिया वस्तु खरीदोगे? ये बताओ, नहीं खरीदोगे, तो घटिया वस्तु की मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
और जैसे ही आपकी आय कम हो जाएगी, यानी आपके पास पैसा ही नहीं है, तो फिर आप सस्ते आइटम यानी जो घटिया आइटम है वही आप खरीदोगे, तो उनकी मांग क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। तो बिल्कुल प्रैक्टिकल है। आय मैंने क्या बोला, उपभोक्ता की आय, आप पूरा लिख लो, मैं आय लिख लेता हूँ, और यहाँ पे मैं मांग मात्रा लिख लेता हूँ, यानी क्यू की बात कर रहा हूँ, क्यूडी, आप मांग मात्रा लिखिए, मांग मात्रा। तो मैं क्या बोलूँगा, जैसे मैंने आय बढ़ाई, तो जब आय बढ़ेगी तो लोग घटिया वस्तु थोड़ी ना खरीदेंगे, वो तो अच्छी वस्तु खरीदेंगे, तो मांग कम हो जाएगी। और जैसे ही आय आपकी कम हो जाएगी, अब आप क्या है, अच्छी वस्तु तो खरीद नहीं पाओगे, तो फिर यही खरीदो भाई, तो घटिया वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। कौन सा रिलेशन देखने को मिल रहा है, जब ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, जब ये घट रहा है तो ये बढ़ रहा है, तो ये आपका हो गया ऋणात्मक संबंध, यानी विपरीत संबंध, ऋणात्मक संबंध। ठीक है, आप इसको विपरीत संबंध लिख लो, ज़्यादा बढ़िया। ठीक है, विपरीत संबंध, तो धनात्मक संबंध हो गया सीधा, ठीक है, पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे आपका ऋणात्मक यानी उल्टा हो गया। क्लियर, तो दो मैंने क्लियर करा दिया आपको, और बार बार रिपीट भी करो ताकि आप यहीं पे याद कर लो। ठीक है ना, छोटे छोटे पार्ट्स बन रहे हैं। ठीक है, 1.5 की स्पीड से भी अगर आप देखोगे तो फटाफट तो हो ही जाना, वैसे भी इसने 1 की स्पीड से देखोगे तो भी 12-12 मिनट कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि बाद में दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, एक ही बार में कंप्लीट कर लो आप इसे। तो सामान्य वस्तु मैंने बोला अच्छी वस्तु, उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, उपभोक्ता की आय कम होगी तो डिमांड भी कम हो जाएगी, क्योंकि पैसा नहीं है तो फिर कहाँ से आप सामान्य वस्तु खरीद पाओगे। बट घटिया वस्तु में मैंने क्या बोला, उपभोक्ता आय बढ़ी, नहीं खाएंगे भाई इसको, तो इसको खाएंगे, इसलिए इसकी डिमांड कम, और उपभोक्ता आय कम हुई तो फिर इसी के लिए डिमांड ज़्यादा। क्लियर। अब तीसरी वस्तु आती है अनिवार्य गुड्स, यानी अनिवार्य वस्तुएं, नेसेसरी गुड्स। अनिवार्य मतलब हो गया कि जो चाहे उपभोक्ता की आय, इसके अंतर्गत उपभोक्ता की आय में चाहे परिवर्तन आ जाए, यानी परिवर्तन मतलब चाहे उपभोक्ता आप बढ़ा लो चाहे घटा लो, अनिवार्य वस्तुओं की मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, यानी अनिवार्य वस्तुओं की मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जैसे नमक और दवाइयाँ। अब सपोज करो मैं आपका एग्जांपल लेता हूँ, सपोज करो आपकी इनकम 30,000 रुपये महीना है। अब आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा देखो आपको एक इंजेक्शन लगने वाला, और इंजेक्शन का जो प्राइस, वो जो रेट है ना बहुत ज़्यादा है, जो कीमत है बाजार में इस इंजेक्शन की बहुत ज़्यादा है, और ये इंजेक्शन आपको 10,000 रुपये का लगने वाला है। आपने कहा भाई तू एक ही लगा, ठीक है ना, एक ही लगाना था। डॉक्टर ने बोला हाँ तो एक ही लगेगा, 10,000 में एक इंजेक्शन ठोक दिया। बट हुआ क्या, जैसे आप इंजेक्शन लगाने जा रहे थे, अब दूसरा एग्जांपल है, आपकी इनकम, आपके जो एम्प्लॉयर था, जो मालिक था, उसने आपकी इनकम 30,000 से 3 लाख रुपए कर दी, मान लो महीने का 30,000 से 3 लाख रुपए कर दिया, या फिर सपोज करो 70-80 हज़ार 1 लाख रुपए कर दिया। मतलब मैं मोटा मोटी ये बोलना चाहता हूँ कि आपकी इनकम बढ़ा दी। तो आप क्या, आप डॉक्टर से ये बोलोगे सर 2 ठोक दो, मुझे 2 डिमांड करनी है क्योंकि मेरी इनकम बढ़ गई है, तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। यानी यहाँ पे जितनी जरूरत होगी उतनी तो लेंगे। अब नमक है, नमक का पैकेट अगर मान लो अभी 10 रुपये का चल रहा है, आप बोलोगे बिल्कुल सस्ता है नमक, ठीक है, आपके 20-30 रुपये पड़े हुए थे, आपने 2 थैली निकाल, मम्मी देखो नमक सस्ता हो चुका है, ठीक है, इसलिए मैं 2-3 थैली लिया है, अब आपसे 1 चम्मच चाहिए, आप 2-2 3-3 चम्मच डालना सब्जियों में, तो क्या पड़ेगा, कान के नीचे थप्पड़ पड़ने वाला है कि भाई नमक चाहे रेट बढ़ जाए चाहे घट जाए, जितना खाते हैं नमक उतना तो खाना ही खाना। अब ये तो है नहीं कि उसके रेट गिर गए तो हम ज़्यादा डिमांड करेंगे, वो वाला अप्लाई रूल यहाँ पे अप्लाई होने वाला है नहीं, है ना। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि उपभोक्ता क्या है बढ़ गई, मान लो आपकी इनकम पहले 10,000 थी, अब आपकी इनकम क्या है 50,000 हो गई है, तो आप कह रहे हैं अब तो मैं 2-2 3-3 नमक के थैले ला के रखूँगा घर पे और नमक खाएंगे। अब ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। तो उसने बोला उपभोक्ता की आय का अनिवार्य वस्तुओं की डिमांड पर कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे इनकम बढ़े चाहे घटे, जितना खाते थे भाई साहब, जितनी जरूरत है उतनी जरूरत तो लेनी ही पड़ेगी। बट यहाँ पे हमने समझ लिया ढंग से, तो प्लीज़ इसे नोट डाउन कर लो, ठीक है। मैं दोबारा बार रिपीट करूँगा, अगर आपको पसंद आ रही वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों को भी ये शेयर करें, क्योंकि फ्री क्लासेस है, पूरा कोर्स इसमें कराऊंगा। मैंने बार रिपीट कर रहा हूँ, पूरा कोर्स कराऊंगा। कोई चीज़ अगर छूट जाए तो मुझे बता देना, मैं उसको कंप्लीट करा दूंगा, और इससे ज़्यादा क्या बोलूँ मैं इसके लिए, ठीक है ना। तो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो। तो आगे देखिए फटाफट से पॉइंट नंबर डी। देखो मैंने डी मतलब यानी हमने 4 पॉइंट हमने करे हैं, यानी व्यक्तिगत जो थे हमारे व्यक्तिगत मांग थे जो हमारी, उसके अंदर हम 4 पॉइंट कर रहे हैं, और बाजार मांग वाले में हम कितने पॉइंट करेंगे, हम 3 पॉइंट करने वाले हैं, ठीक है ना। तो टोटल मिला के आपके 7 पॉइंट हो गए। यानी अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि मांग को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए, यानी ये नहीं लिखा हुआ कि व्यक्तिगत बताना है या बाजार के बताना, तो आप कोई से भी 7 में से जो भी 3 नंबर का है तो 3 पॉइंट आप बता सकते हो, 4 है तो हो सके तो 4 पॉइंट बता देना, ठीक है ना। 6 नंबर का है तो आप 6 बता सकते हो, इस तरह से मतलब फ्रेम कर सकते हो। और अगर वो पूछता है व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करने वाले कारक बताओ, तो मैंने आपको 4 लिखा दिए हैं, ठीक है। वैसे और भी होते हैं बट मैं सिर्फ 4 लिखवा रहा हूँ, विद उसके अंदर का कंटेंट भी लिखवा रहा हूँ, ताकि आपको कहीं ढूंढने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। साथ ही साथ हम बाजार के 3 करने वाले हैं, ठीक है। तो अब हमारे 7 पॉइंट कंप्लीट हो जाएंगे। तो पहले चौथा पॉइंट देख लेते हैं क्या हमारे पास। देखो रुचि और प्राथमिकता, यानी उपभोक्ता की रुचि किस में है।
और प्राथमिकता क्या है, अब खुद दिमाग लगा लो ना। यानी आपकी अगर रुचि जिन गुड्स के लिए होगी उनकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, या जिनमें आपकी रुचि नहीं होगी उनकी डिमांड आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बस सिंपल सा फंडा। तो ये यहाँ पे सेम कॉपी है। किसी भी वस्तु की मांग जो होती है वो व्यक्ति की रुचि और प्राथमिकताओं पर निर्भर करती है। यानी किसी भी वस्तु की जो मांग होती है वो व्यक्ति की रुचि तथा प्राथमिकताओं पर निर्भर करती है। यहां तक कोई बड़ी बात नहीं थी। आगे चलते हैं। यदि उपभोक्ता की रुचि किसी वस्तु के पक्ष में होती है, यानी आपकी रुचि है उस गुड्स में, तो गारंटीड है आपकी मांग क्या हो जाएगी, उस वस्तु के लिए बढ़ जाएगी। यानी जो उस वस्तु की मांग है वो बढ़ जाएगी, ठीक है ना, उस वस्तु की मांग जो है वो बढ़ जाएगी। बट यदि आपकी रुचि नहीं है, आपकी रुचि उसके पक्ष में नहीं है, या ये बोल सकता हूं वो वस्तु फैशन के ही बाहर हो चुकी है, आप कह रहे हैं नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो गारंटेड उसकी मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखो कितना आसान था, उसकी मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी अगर आपकी रुचि उसके पक्ष में है तो मांग बढ़ेगी, और अगर उस वस्तु के पक्ष में नहीं है, यानी वो फैशन से बाहर है और आपको पसंद ही नहीं है, तो हम बोलेंगे वो मांग कम हो जाएगी। आपसे अगर कोई पूछे कि रुचि प्राथमिकताओं में किस किस को शामिल किया जाता है, आप ये बोल सकते हो कि रुचि प्राथमिकताओं के अंतर्गत फैशन की बात हम कर सकते हैं, रीति रिवाज की हम बात कर सकते हैं, हम आदतों की बात कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपकी रुचि हो। तो हमने बोला इनको शामिल किया जाता है। तो हमारा ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। यानी व्यक्तिगत के हमने बहुत अच्छे से 4 पॉइंट समझ लिए। प्लीज भूलना मत, एक बार उनको फटाफट से देख लेना ताकि आपकी रिवीजन उसकी हो जाए। अब आते हैं बाजार वाले पे। यानी बाजार मांग को प्रभावित करने वाले कारक या तत्वों को समझाइए। तो मैंने कहा बाजार मांग को प्रभावित करने वाला सबसे पहला कारक जो है ना वो आपका वो जनसंख्या का आकार है, और साथ ही साथ मैंने लिखा जनसंख्या की बनावट है। अब देखो बच्चे सिर्फ आधा पढ़ के जाते हैं जनसंख्या का आकार, क्योंकि बहुत सारी बुकों में जनसंख्या का आकार ही लिखा हुआ है जहां तक मुझे पता है, ठीक है ना। बट कोशिश करो आप इसको पूरा पढ़ो, जनसंख्या का आकार एवं बनावट पूरा पढ़ा करो, ठीक है। अगर आपको बुक्स में बहुत की बुक अगर आपको बुक्स में दिख भी जाए पूरा पूरा, तो नोट्स में देखना बहुत सारे टीचरों को सिर्फ जनसंख्या का आकार तक होता है। बट आप इसको पूरा कोशिश करो कि जनसंख्या का आकार एवं बनावट आप दोनों बात करोगे, यानी कंपोजिशन की भी बात करोगे, ठीक है ना, और पॉपुलेशन के साइज की भी बात करोगे, यानी पॉपुलेशन साइज एंड उसकी कंपोजिशन की भी बात करोगे, दोनों। तो जनसंख्या का आकार तो बहुत आसान सा है कि जनसंख्या का आकार एवं बनावट भी मांग को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है, यानी ये भी मांग को प्रभावित करता है, तभी तो लिखवा रखा है, ये भी मांग को प्रभावित करता है। तो ये जनरल लाइन होती है जो हम लिखते हैं ताकि नंबर हमें मिल जाए, ठीक है ना, एक अच्छा सेंस बनाने के लिए। जनसंख्या आकार बढ़ने या घटने से, यानी आप खुद देखो ना, अगर जनसंख्या का आकार बढ़ेगा यानी जनसंख्या बढ़ रही है तो उपभोक्ता नहीं लोग ज्यादा होंगे, लोग ज्यादा होंगे तो वस्तु की मांग भी बढ़ेगी, और जनसंख्या अगर आपकी कम हो रही तो लोग कम तो मांग भी कम। सिंपल फंडा था, खत्म क्वेश्चन, ठीक है ना। तो उसने बोला जनसंख्या का आकार बढ़ने पर, यानी जैसे जैसे जनसंख्या का आकार बढ़ता है या घटता है तो उससे उपभोक्ता की संख्या में भी या तो वृद्धि होगी या कमी होगी। जनसंख्या का आकार बढ़ेगा तो उपभोक्ता बढ़ेंगे, जनसंख्या का आकार कम होगा तो उपभोक्ता भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। क्लियर है। जिसके कारण वस्तु की मांग भी या तो अधिक होगी या कम होगी, वो डिपेंड करेगा कि तुम्हारी जनसंख्या बढ़ रही है या घट रही है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। उसके बाद बात करते हैं इसकी बनावट की, यानी बनावट में हम क्या बात करेंगे। तो मैंने कहा जनसंख्या की बनावट, बनावट मतलब जो आपकी पॉपुलेशन है ना उसमें कितने बूढ़े हैं, कितने बच्चे हैं, कितने मेल्स कितने फीमेल्स हैं, यानी पुरुष हैं स्त्री हैं, ये आप ये होता है कंपोजिशन, यानी उसके अंदर है कितनी कौन कौन सी चीजें कितने कितने हैं, यानी कौन कौन से लोग और कितने कितने हैं। तो उसने बोला जनसंख्या की बनावट अर्थात कुल जनसंख्या में स्त्रियां कितनी हैं, पुरुष कितने हैं, बच्चे कितने हैं, वृद्धि कितने हैं, यानी बूढ़े लोग कितने हैं, इनको शामिल किया जाता है। उसको कहते हैं जनसंख्या की बनावट, यानी कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है ना। तो हमने बोला कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन में हम ये सब चीजें आती हैं, यानी पहले जनसंख्या यानी टोटल सबका टोटल जनसंख्या हो गया, उसकी कंपोजिशन यानी ये कितने कितने स्त्रियां कितनी है, पुरुष कितने हैं, बच्चे कितने हैं, वृद्धि कितने हैं, ठीक है ना। अब ये भी मांग को प्रभावित करते हैं कैसे। अगर मान के चलो जनसंख्या में बच्चों की संख्या बढ़ रही है, बच्चों की संख्या बढ़े तो बच्चों के लिए जो गुड्स होते हैं ना, बच्चों के लिए जो वस्तु प्रयोग होने वाली जो वस्तुएं होगी उनकी मांग भी बढ़ जाएगी। और अगर जो जनसंख्या में अगर मान के चलो वृद्धों की अगर मान लो क्या हो रही है, आपकी वृद्धों की जनसंख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है, यानी जो वृद्धों की संख्या है वो बढ़ती चली जा रही है, तब आप बोलोगे कि अगर वृद्धों की संख्या बढ़ रही है तो इसका मतलब फिर जो वृद्धों के काम आने वाली जो वस्तुएं होगी उनकी मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी जिन जो कंपोजिशन में जो चीज बढ़ रही होती है ना उसकी मांग बढ़ रही होती है। क्लियर, यहां तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद आप शॉर्टकट सा एक बना सकते हो, ठीक है, एक शॉर्टकट आप इसमें भी बना सकते हो। कैसे, एक तरफ आप लिख लो जनसंख्या और दूसरी तरफ मांग मात्रा,
ये आपकी पॉपुलेशन हो गया, ये आपकी मांग मात्रा हो गया। क्लियर। उसके बाद आप बोल सकते हो अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो मांग भी बढ़ेगी, पॉपुलेशन कम होगी तो मांग भी कम होगी। कौन सा संबंध है बच्चा? ये बढ़ रहा था तो ये भी बढ़ रहा था, ये घट रहा था तो ये भी घट रहा था, तो हमने बोला कौन सा संबंध है? धनात्मक संबंध, यानी सीधा संबंध है यहाँ पे, धनात्मक संबंध। क्लियर है। तो धनात्मक संबंध यहाँ पे मिलेगा, तो हमने इसको बोल दिया यहाँ पे कि हमारा ये बाजार का पहला पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया। बट वीडियो फिर दोबारा 15-16 मिनट के आसपास जाने वाली जहाँ तक है, तो हम फिर दोबारा वीडियो को रोक लेते हैं। ठीक है। वैसे ऐसा नहीं कि मैं 15 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं बनाना चाहता, बना सकता हूँ, ठीक है ना, और कभी मन हुआ तो बनाऊंगा भी, बट अभी तो हम कोशिश कर रहे हैं कि 13-14-15 मिनट से पहले पहले वीडियो खत्म हो जाए। तो अब एक नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे जिसमें हम इसके बाकी पॉइंट्स करेंगे और आगे चैप्टर को बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।